तुम्हारा रहनुमा कहाँ चला गया जिस पर तुम ईमान लाए थे? आओ मेरी बात मानो, ये पत्थर। हाँ, ये अच्छी बात है। हम इन पत्थरों के सामने बैठकर उनका जिक्र किया करेंगे। अरे गजब, तंदूर से पानी। मैंने खुलेआम और पोशीदा दावत दी, मगर उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, कपड़े ओढ़ लिए और हक से बना रहे थे। तो कौम के सरदार उन पर हंसते और मजाक और कहते थे। रवायात में था और दरख्तों को जड़ से उखाड़ देता था। इजराइली रिवायात में आता है कि ओज बिन अनक हजरत नूह के जमाने में जिंदा था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की तो ओज बिन अनक भी वहां आता और अपनी ताकत से बड़े बड़े दरख्त काट कर लाता। उसके लिए लकड़ी उठाना खेल था। वो कश्ती बनाने में मदद तो करता था मगर ईमान नहीं लाया और तूफान नूह में हलाक हो गया। ये रिवायत ज्यादा अलामती और इबरत के पहलू से पेश की जाती है। दूसरी रिवायत खास तौर पर इजराइलियात में मशहूर है कि ओज बिन अनक तूफान नूह से बच गया। कुछ रिवायात में कहा गया कि वो पानी पर खड़ा रह गया या किसी तरह जिंदा रहा। फिर वो हजारों साल जिंदा रहा। आखिरकार जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में कनान फलस्तीन पहुंचे तो ओज वहां का एक जालिम और जाबिर बादशाह था। और बाज इजराइली क़िसस में बयान है कि वो एक पहाड़ उठाकर बनी इसराइल पर फेंकने आया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ओज को कत्ल किया। ये वाकया इजराइली रिवायात यहूदी क़सस में बहुत तफसील से आता है और इस्लामी तफासिर में बतौर मनकूला रिवायत शामिल किया गया है, मगर कुरान या सही हदीस में इसकी कोई तस्दीक नहीं। तकरीबन 100 साल लगे इस अजीम कश्ती से सुनो, अल्लाह ताला ने काफिरों को बहुत मोहलत दी थी, लेकिन अब उनके पास कोई मोहलत बाकी नहीं रही। याद रखो, ये कश्ती जो हम अल्लाह के हुक्म से बनाया है, ईमान वालों के लिए पनाह है। जो इसमें सवार होगा वही जिंदा बचेगा और जो सवार ना हुआ वो डूब जाएगा। तुम जान लो, जब बड़ी निशानी जाहिर होगी और इस तंदूर से पानी निकलेगा तो वही वक्त होगा अजाब के आगाज का। बस फौरन इस कश्ती में सवार हो जाना, क्योंकि फिर अल्लाह का अजाब शुरू होगा और अल्लाह के करम से ईमान वाले बचा लिए जाएंगे। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका वादा किया गया था। गांव के एक पुराने तंदूर से अचानक पानी उबलने लगा। लोग घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरत छा गया। वो पुकारने लगे, हाय गजब, ये वही निशानी है जिसका नूह हमें बताता रहा था। सब लोग जल्दी भागो, नूह की कश्ती की तरफ दौड़ो। अल्लाह का अजाब आ रहा है। और यूं गांव में शोर मच गया। आसमान सियाह होने लगा, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन के शगाफों से भी पानी उबलने लगा। यूं लगता था जैसे आसमान और जमीन दोनों मिलकर पानी बरसा रहे हो। पानी तेजी से बिलोंग होने लगा। कच्चे घर और गलियां सब डूबने लगी। और फिर वो अजीम कश्ती नुमाया खड़ी थी जिसे बरसों की मेहनत से तैयार किया गया था। नूह के मानने वाले उनके पीछे पीछे कश्ती की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उनके कदम जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। उनके होंठों पर दुआएं थीं और दिलों में खौफ भी और यकीन भी। और जब पानी हर तरफ फैल गया तो नूह के साथ ही उस कश्ती में सवार हो गए। और फिर वो वक्त भी आ गया जब कश्ती पानी पर तैरने लगे। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता सतह आब पर हरकत करने लगे, फिर तेज लहरों ने उन्हें ऊपर उठा दिया। यूं लगता था जैसे किया और कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई चीज बचाने वाली नहीं, वाय उसके जिस पर वो रहम करे। इतने में एक बड़ी लहर आई। वो पहाड़ की चोटी को भी ढांप गई और वो नाफरमान बेटा उस मौज में बह गया। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, मगर अल्लाह का फैसला अटल था। इजराइली रिवायात के मुताबिक औज बिन अनक गोया तौहीद का ये पैगाम पानियों पर तैरता हुआ अजिल के घर के गिर्द चक्कर लगा रहा था। वही मकाम जहां सदियों बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा उठाने का हुक्म मिलेगा। और फिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, पानी निकल ले, आसमान रुक जा और कश्ती जूदी पहाड़ पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन शुक्राने के सजदे में झुक गए हैं। सुभान अल्लाह, ये तेरे वादे की सच्चाई है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर से फरमाया, ए कबूतर। नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को रवाना किया। वो मुर्दार पर जा बैठा और लौटकर कोई खबर न लाया। इसी नाफरमानी और बेवफाई की वजह से कव्वा आज तक इंसानों से दूर और अजनबी सा रहता है। वो कभी वफादार परिंदों में शुमार न हो सकता।